नमस्कार मित्रों, इंडिया 365 में आप लोगों का स्वागत है। जलगांव जहां पर एक दौर में मॉर्टेलिटी 10 से 15% के बीच में दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रशासन में विशेषतः जिलाधिकारी अभिजीत राउत, चाहे फिर पुलिस प्रशासन हो या सामाजिक संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं, सभी ने मिलकर कोरोना से फाइट की। और आज जब दूसरी वेव आई है तो बहुत कुछ प्रशासन के नियंत्रण में स्थितियाँ दिखाई देती है, जिसका श्रेय प्रशासन, पुलिस, पब्लिक को जाता है। आज हमारे साथ में है अभिजीत जी राउत, कलेक्टर जलगांव जिला। और आज लोक संघर्ष मोर्चा की ओर से एक कोविड सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। कहीं ना कहीं जब जलगांव ज़िले के अंदर कोविड सेंटरों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसमें कुछ तथ्य भी होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूर्णतः मुफ्त कोविड सेंटर का यहाँ पर एक निर्माण करके, चाहे प्रतिभादाई शिंदे हो या उनके सहकारी हो, उन्होंने एक आदर्श समाज के सामने और देश के सामने खड़ा किया है। हम बात करेंगे कलेक्टर साहब से। राउत साहब, देखा जा रहा है कि पूर्णतः मुफ्त इस तरह का कोविड सेंटर यहाँ पर है। हमारे आयुक्त साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मनपा के सहयोग से ये किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले वेव में भी हमने देखा था कि जलगांव में जब ज़रूरत पड़ी तब सारी सामाजिक संस्थाएं खुद से आगे आई और उन्होंने पब्लिक की हेल्थ के लिए एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इससे होता है कि जो गवर्नमेंट यंत्रणा पे जो भी कोई प्रेशर बढ़ता है पेशेंट बढ़ने की वजह से, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर दोनों जगह अच्छी पेशेंट्स को हम खिदमत से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और स्पेशली आज मैं प्रतिभादाई लोक संघर्ष मोर्चा के सारे कार्यकर्ता लोग, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का पूर्णतः मुफ्त ये जो पूरा निःशुल्क एक सेंटर शुरू किया है, इससे सभी को काफ़ी मदद होगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि जब लोग खुद आके सामने, इस कार्यकर्ता जब खुद आके कोविड के इस लड़ाई में एक्टिवली सहभागी हो जाते हैं, तब उसको बहुत ज़्यादा धार आ जाती है और फिर उस पर नियंत्रण पाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस सीसीसी को शुरू करने के पीछे हमारा जो एक मेन मकसद जो है वो यही है कि होम आइसोलेशन में जिस तरह से पेशेंट से जैसे चाहिए उस तरह का बर्ताव नहीं होता है, तो उस वजह से हम होम आइसोलेशन कम करके सीसीसी की संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हो और यहाँ पे 7-8 दिन में अच्छा होकर वो बाद में 10 दिन के बाद घर चले जाए। सर, हर दिन औसतन 1000 के आंकड़े सामने आ रहे हैं पॉजिटिविटी के, तो लोगों के मन में एक आशंका है कहीं ना कहीं कि क्या फिर एक बार जनता कर्फ्यू लग सकता है, लॉकडाउन लग सकता है? हमने 3 दिन का एक जनता कर्फ्यू काफ़ी अच्छी तरह से किया, उसलिए मैं जलगांव के सारी जनता का शुक्रगुजार हूँ। और इसके आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह के जनता कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने जो रोज़ के निर्बंध हमारे हैं शाम 7 बजे के या 9 बजे के, उसका ठीक से पालन किया, तो यही मैं दुआ करूँगा कि फिर से इस तरह का जनता कर्फ्यू लगाने की सिचुएशन ना आए। बिल्कुल, उपचार तो प्रशासन कर ही रहा है, दवा तो हो ही रही है, लेकिन जब दवा अच्छी होगी तो सभी को दुआ भी मिलेगी। आयुक्त साहब से, कुलकर्णी साहब से हम जानना चाहते हैं सर, जब जिस तरह से सामाजिक संस्था है प्रशासन के कंधे से कंधा लगा रही है, तो किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिलता है, कितना सरल हो जाता है काम? हमने जलगांव में पहले दौर में भी देखा था, बहुत सारे ऐसी NGOs है, स्वयंसेवी संस्था है, वो आगे आके बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। एक तो बात साफ़ है, शासन तो अपनी तरफ से हर कोशिश करता है, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, ऐसी NGOs हो या कोई और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आगे आके शासन का हाथ ना बढ़ाए, तो ऐसी योजनाएं सफल नहीं होती। लेकिन जलगांव में अगर हम देखें तो पहले दौर में जैसा पब्लिक का सहयोग मिला था, जैसे अभी कलेक्टर सर ने बोला, अभी दूसरे दौर में भी वैसा ही, उतने से भी ज़्यादा अच्छा सहयोग मिलने की हमको पूरी आशा है। और हम ये आशा करते हैं कि आज कोविड सेंटर का शुरू हो गया है, लेकिन आगे चल के अगर ये सब जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका हम सीधे तरह से अगर पालन करें तो कोविड पर हम पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुविधाएं दे सकें और कोविड केयर सेंटर का निर्माण करने की ज़रूरत ही ना हो।